सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, तमिलनाडु से आए टेक्सटाइल उद्यमियों से मिले। सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने कहा, सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस में से कोई पार्टी खराब नहीं। काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में महिला खो खो का आयोजन। और एनडीआरएफ, गंगा सेवा निधि और जल पुलिस ने गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु से आए टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स के साथ केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल उद्योग पर चर्चा किया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी में तमिलनाडु से आए टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों और एक्सपोर्टर के साथ दिल्ली, तमिलनाडु और वाराणसी के पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे। गंगा नदी में क्रूज पर हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान क्रूज बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने से गुजरा। इस दौरान लोगों ने भव्य मंदिर का आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को देखकर मंत्रमुग्ध हुए और भारतीय संस्कृति और विरासत को नई पहचान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पीयूष गोयल ने इस दौरान काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के हो रहे समागम की चर्चा भी की। उसमें एक विशेष भूमिका थी कि हम अपने इतिहास में, अपने अतीत में जाएं। We go back to our roots. We go back to the culture that we have inherited, to our traditions, to our family values. And in one way, the Kashi Vishwanath temple symbolizes the cultural renaissance of India. And I think we are all blessed to be having the darshan of Kashi Vishwanath today. Prime Minister Narendra Modi is very conscious of the deep connect between Tamil Nadu and Kashi, Varanasi. Tamil Nadu is a state rich in culture, rich in tradition and heritage, and we are today in Varanasi, which is the world's oldest living city, more than 5,000 years old. The connect between Tamil Nadu and Kashi is deep and historic. बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में शैक्षिक सत्र के अंतर्गत बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में बुधवार के दिन भी शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमिलनाडु और यूपी के विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा किया। आज का यह शैक्षणिक सत्र समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र को समर्पित रहा। तमिलनाडु के 2 विशेषज्ञ तथा यूपी के 5 विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बातें लोगों के समक्ष रखी तथा उन्होंने यह बतलाया कि किस किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है तथा यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन उच्च स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। बिंदा पराशपे, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ने बताया कि काशी तमिल संगमम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र का आयोजन हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम के गेस्ट राजेंद्र दंडपानी और महेंद्र एम मणिवासन हैं। वाराणसी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण लोग सहभागिता दे रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से शार्दुल विक्रम चौधरी, चंद्रशेखर सिंह और के.एन. सिंह ने अपना पक्ष काशी तमिल संगमम के शैक्षिक क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण विकास पर रखा। इस दौरान लोगों ने देखा कि किस तरह से एक समान रूप से ग्रामीण विकास को लेकर खेती किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। तमिल से आए दंडपानी जी ने बताया कि एक अभिनव प्रयोग जुहू स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसको वह चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए किस किस प्रकार का कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत के साथ हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आलोक कुमार पांडे ने दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन विंदा परांजपे द्वारा देकर सम्मानित किया गया। और हम लोग कोशिश करेंगे देखने की कैसे एक समान रूप से भारत में ग्रामीण विकास को और ख़ास तौर पे जो हमारे किसान खेती किसानी करने के लोग हैं उनके विकास के संबंधित क्या क्या योजनाएं हो रही है और उसका लाभ कितना मिल रहा है। अभी सर मैम किस विषय पे ज़्यादा चर्चाएं हुई जो बातें निकल कर आई? एक बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग दंडपानी जी ने बताया कि वो एक स्कूल है जोहो स्कूल
दक्षिण काशी के नाम से वो अपना उसको चलाते हैं और उसमें ग्रामीण परिवेश के ख़ास तौर पे युवाओं को रोज़गार परक शिक्षा के लिए किस किस तरह के कौशल विकास उनका किया जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने हमें जानकारी दी। काशी तमिल संगमम में आयोजित 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव में बुधवार को कर्णन नामक फिल्म दर्शकों को दिखाया गया। बीएचयू कैंफी थिएटर मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम में शिक्षा से लेकर कला, संस्कृति और अध्यात्म का संगमम हो रहा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। तीसरे दिन बुधवार को कर्णन फिल्म दर्शकों को दिखाया गया। इस फिल्म में महाभारत के एक पात्र जिनका नाम कर्ण था उनको ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर फिल्म बनाया गया था। आपको बता दें कि 3 दिनों से काशी तमिल संगमम फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें दर्शकों ने इस प्रयास को काफी सराहा। इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इस आयोजन में फिल्मों के मुख्य कलाकार भी दर्शकों के बीच मौजूद थे। कर्ण का कहानी है ना, पिक्चर में दिखाया जाता है। कर्णन पिक्चर का नाम है। अपना शिवाजी गणेशन जो बहुत बड़े एक्टर हैं, तमिलनाडु के मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने एक्ट किया है। महाभारत की कहानी के लिए भाषा का ज़रूरत नहीं है। भारतीय एकता के लिए इन सब एपिक ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। सब लोग शुरुआत से बड़े उत्साह से देख रहे हैं और ये पिक्चर 50 साल पुरानी पिक्चर है, मगर आज भी तमिल इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत फेमस है। कोई भूल नहीं सकते हैं इस फिल्म को, इतना बढ़िया कहानी है। और इस काशी संगमम में कर्ण का कहानी, उसका गंगा नदी में उसका शुरुआत हुआ है, वो कहानी तमिल में बनाया गया है। तो भारतीय एकता के लिए ये सब कहानी बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत बच्चे लोग बड़े उत्साह से इसको देख रहे हैं। बहुत लोग बाहर से आए हैं, वो लोग देख रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग भी तमिलनाडु से आए हैं इस काम के लिए, तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर ये सोच के लिए। एनडीआरएफ, गंगा सेवा निधि और जल पुलिस ने गंगा को स्वच्छ एवं अविरल रखने के लिए घाटों पर अभियान चलाया। काशी में गंगा को स्वच्छ व अविरल रखने के लिए एनडीआरएफ, गंगा सेवा निधि और जल पुलिस ने घाटों पर अभियान चलाया। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर सफाई की गई। इस दौरान वहां मौजूद पंडा, पुरोहितों व आमजनों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। एनडीआरएफ की टीमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम लोगों के बीच में जाकर कर रही हैं। जवानों के स्वच्छता अभियान के जज्बे को देखते हुए कई गांव व शहरी इलाकों से सामाजिक संस्थाएं, स्कूल प्रशासन, युवा वॉलंटियर, विभिन्न बलों के कर्मचारी और स्थानीय लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज वाराणसी में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की मुहिम तथा स्वच्छ काशी मिशन के तहत एनडीआरएफ वाराणसी ने जल पुलिस, गंगा सेवा निधि और नगर निगम वाराणसी के साथ मिलकर दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाराणसी के जनसामान्य में गंगा नदी एवं घाटों को स्वच्छ व साफ रखने के लिए जागरूक करना और इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित करना था। अभियान तो हमारा 1 दिसंबर से चल रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम दशाश्वमेध घाट पर आए हुए हैं। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की तरफ से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के तहत हमने आज निश्चय किया कि हम दशाश्वमेध घाट पर जाकर और आसपास के घाटों पर जाकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसी श्रृंखला में ये कार्यवाही करी जा रही है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सहयोगी गंगा सेवा निधि और नगर निगम हैं। दोनों संस्थाओं की तरफ से हमको पूर्ण सहयोग मिल रहा है और जहाँ तक एनडीआरएफ वाराणसी के संबंध में कहना है, हम समय समय पर अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते रहते हैं और समय समय पर अलग अलग स्थलों पर जो सार्वजनिक स्थल हैं, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, गंगा के घाट हैं और पुराने मठ मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाकर हम समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पूर्वांचल की राजनीति के धुरी हैं। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बुधवार को वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में खुद को पूर्वांचल की राजनीति की धुरी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि नेता तो 2 मुहुआ सांप है। बीजेपी के बड़े नेता कहते कि सपा और बसपा को खत्म करना है तो पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि सपा के शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि जो पुराने साथी किन्हीं कारणों से अखिलेश यादव से नाराज हैं, हम उन्हें मनाएंगे। उन्हें साथ लेकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब मैं पूर्वांचल में बीजेपी के साथ था तो उसे जीत मिली, सपा के साथ था तो उसे जीत मिली। आगामी राजनीतिक दोस्ती के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस में से कोई पार्टी खराब नहीं है, किसी के साथ भी जाया जा सकता है।
मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को आज ईडी ने कस्टडी रिमांड पर लिया है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो नेता ज्यादा फड़फड़ाता है उसके यहाँ यह एजेंसियां पहुंच जाती हैं, बाद में वह नेता ठंडा पड़ जाता है। ऐसा कांग्रेस के समय में भी होता था और भाजपा की सरकार में भी हो रहा है। झगड़ा कहाँ था? तो आपने देखा कि 22 के पहले लोग झगड़ते थे। 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल जी चुनाव लड़े, फिर चुनाव आया, फिर उसके चुनाव बीता, लोग आपस में झगड़ते रहे, फिर चुनाव आया, फिर एक हो गए। अब इधर अपना झंडा तो मिला लिए, लेकिन दिल मिला तब ना। क्या लग रहा है आपको मिलेगा? अब कोई जिम्मेदारी दी जाए और वो जिम्मेदारी को कबूल करें तब ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब उनके हिसाब से, उनकी ताकत के हिसाब से कोई जिम्मेदारी उनको जो मिले, अब उस जिम्मेदारी से वो संतुष्ट हों, तब तो वो वहाँ रहेंगे ना। क्या लगता है ये जोड़ी आगे तक 24 चुनाव तक रहेगी या फिर रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। आप बेहद करीबी रहे हैं शिवपाल यादव के आप? अब सही सूचना तो देखिए, हम 18 के बाद जाएंगे लखनऊ, तो उनसे मिलेंगे। वो चाय वाला हमारा चलता है, तो जाएंगे, चाय पियेंगे, तो पूछेंगे क्या चल रहा है, कहाँ तक है आगे, तो बताएंगे, आएंगे अगली बार। तो निकाय चुनाव में अगर फिर से शिवपाल जी आपसे कहे कि सपा से जाने के लिए, नहीं, सवाल नहीं है। निकाय चुनाव हम लोगों ने फैसला कर लिया है, पार्टी ने बैठक करके अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए। हॉस्टल में चेकिंग के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना से नाराज यूपी कॉलेज के छात्र बुधवार को धरने पर बैठ गए। हॉस्टल में चेकिंग और कथित दुर्व्यवहार से नाराज यूपी कॉलेज के छात्र बुधवार को धरने पर बैठ गए। छात्रों ने कॉलेज परिसर और विभागों के गेट बंद कर दिए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने लगे। छात्र प्रिंसिपल पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे थे। छात्रों और छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि क्लास से लेकर हॉस्टल तक प्रिंसिपल उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने प्रबंध समिति के सचिव से प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि मंगलवार की देर रात प्रिंसिपल ने हॉस्टलों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे छात्रावास में 2 छात्र रहते हैं जिनका नाम आदर्श सिंह है और रितेश सिंह है। ये आए थे, छात्रावास में रुके हुए थे। प्रिंसिपल सर आते हैं, गैर संवैधानिक कारण तरीके से आते हैं, उनके ऊपर अभद्रता करते हैं, गाली देते हैं और उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। जब पूछा जाता है क्यों हाथ उठाए हैं, तो ये हमारा अधिकार है कहकर उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। और उसके बाद हम लोग ले जाकर जब मेडिकल करवाते हैं, वहाँ थाना पर पैरवी कराकर वहाँ पे ना FIR होने देते हैं, ना वहाँ चार्जशीट, ना कोई मुकदमा नहीं होता है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है थाना पर। और हमें यहाँ पर सवेरे यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग प्रिंसिपल सर की इस्तीफा चाहते हैं और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। जबकि बताया जाता है कि रैगिंग में शामिल कुछ छात्रों पर कार्रवाई हुई है। उधर प्रिंसिपल प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हॉस्टल में मंगलवार की रात चेकिंग के दौरान कुछ सीनियर छात्र नए जूनियर्स की रैगिंग करते पकड़े गए थे। हॉस्टल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छात्रों को हॉस्टल में रहना है तो मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बार बार हॉस्टल के छात्रों को समझाने के बाद भी वो मानते नहीं हैं और बाहरी छात्र जो है आकर के हॉस्टल में रुकते हैं। जो हमारे छात्र जो मेस जो मनी जमा करते हैं, उसी मेस मनी में, उसी पैसे में आकर के बाहरी छात्र खाने का प्रयास करते हैं। तो विगत 3 दिनों से हमने जो है पूरा उसमें जो एक दीवार थी जहाँ से कूद करके भाग जाते थे, उस दीवार को बंद करा दिया था। खिड़की थी उसको बंद करा दिया और उसके बाद मेस में बाहरी छात्रों के खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के रिपरकशन में जो है इस तरह की घटना जो है, और नए छात्रों के साथ ये लोग फील्ड में ले आकर के और वहाँ भी बार बार घटनाएं करने का अंजाम देते हैं। उसको रोकने का प्रयास किया, उसके वजह से ये धरना और प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का अगर पठन पाठन प्रभावित करेंगे, पठन पाठन पे रोक लगाएंगे, तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज इन्होंने परीक्षाएं बंद करा दी हैं और ये जो है इस प्रकार का कृत्य करने नहीं दिया जाएगा। आगे इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सनबीम स्कूल वरुणा में प्रदेश के पहले कैम्ब्रिज स्कूल का शुभारंभ एवं संचालन आगामी सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। वाराणसी में पहली बार कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के अंतर्गत सनबीम स्कूल वरुणा में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम का शुभारंभ सनबीम इंटरनेशनल वरुणा के रूप में हुआ, जिसका संचालन आगामी सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित कैम्ब्रिज प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था है जो विश्व के 110 देशों में
1300 शिक्षण संस्थान के रूप में कार्यरत है और मुख्य रूप से 5 से 11 वर्ष के बच्चों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं ICT के ज्ञान का विकास करके उनको वैश्विक परिदृष्टि से युक्त, इच्छुक एवं जिज्ञासु बनाती है, जिससे बच्चों का सार्वभौमिक विकास होता है। यह संस्था बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास एवं उनकी बौद्धिक क्षमता की अभिवृद्धि करके उनकी कमियों को दूर करने में सहायक शैक्षणिक तकनीकी का विकास करती है। सनबीम इंटरनेशनल वरुणा बच्चों में शैक्षणिक विकास के साथ अच्छे आचरण को विकसित करती है। यह संस्था बच्चों में ऐसी विश्व स्तरीय योग्यता की खोज एवं संप्रेषित बुद्धि क्षमता का विकास करती है जो उन्हें विश्व स्तर पर किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्य करने की योग्यता प्रदान करती है। इस संदर्भ में सनबीम वरुणा में आयोजित प्रेस वार्ता में सनबीम समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका भारती मधोक, उप निदेशिका अमृता वर्मन, मानक निदेशक हर्ष मधोक, महेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन दक्षिण एशिया, प्राची मेहता, प्रबंधक कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन उत्तर भारत एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया। काशी में पूर्वांचल में सनबीम इंटरनेशनल पहला कैम्ब्रिज का विद्यालय होगा, जिसकी आज घोषणा हो रही है। महेश जी आए हैं, श्रीवास्तव जी साउथ ईस्ट एशिया के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज के, और ये ऐसा कोर्स है जो कि हमारी पुरानी गुरुकुल पद्धति के समानांतर एक तरीके से NEP के बराबर है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी रट के नहीं सीखना है बच्चों को, इसमें कर के सीखना है, उस पर जोर लगाया जाता है। और विभिन्न कॉम्बिनेशंस यानी आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेना चाहे ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको साइंस ही पढ़नी है तो तीनों साइंस के सब्जेक्ट लेने होंगे। इसमें लिबरल आर्ट भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं फिजिक्स के साथ, इस तरह की सुविधाएँ हैं इसमें। और लिमिटेड सीट है, एक क्लास में केवल 15 बच्चे हैं, अधिक से अधिक 20 बच्चे हो सकते हैं। सनबीम के बच्चे आएंगे और बाहरी बोर्ड के भी बच्चे आ सकते हैं, बाहरी स्कूलों के भी बच्चे आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बिल्कुल सही समय है जब एक वैश्विक परिवेश में ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तरफ काशी का पूर्वांचल के बच्चे देखेंगे, और जिनको कि टोफेल देना है, GMAT देना है, जिनको बाहर जाना है, उनके लिए तो ये वरदान हो जाएगा। नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम वर्षगांठ पर हवन पूजन सहित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप की वर्षगांठ पर धर्मनगरी काशी भोले बाबा के रंग बिरंगी नजर आई। मंदिर में अर्चकों ने हवन पूजन समेत अनुष्ठान किए तो विद्वानों ने धाम की प्राचीनता व नवीनता के अनुशीलन पर गोष्ठी की। शिव भक्तों ने बाबा की बारात की तरह शोभा यात्रा निकाली और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को समाहित कर लिया। शाम को मंदिर चौक में ख्यात पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल व कविता पौडवाल ने सुरों में पिरोकर भक्ति गंगा प्रवाहित कर विभोर कर दिया। अनुराधा पौडवाल ने पुत्री कविता पौडवाल के साथ जय माता दी के साथ हर हर महादेव का उद्घोष कर सुरों में शिव शक्ति को एकाकार किया। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिये से सुर आराधना का श्री गणेश कर आया बाबा का त्योहार से रसधार बहाई। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ से दिलों को छुआ। बिस्मिल्लाह खां व गिरजा देवी समेत काशी की संगीत विभूतियों का स्मरण किया और सुबह सुबह ले शिव का नाम से नव्य भव्य धाम को प्रणाम किया। आओ करे भक्ति भोलेनाथ की और अच्युतम केशवम से विभोर किया। इस दौरान अशोक पांडे ने तबले पर हथेली व अंगुलियों की कलाबाजी से मंत्रमुग्ध किया। ढोलक पर जसी, तबले पर मोनू, कीबोर्ड पर दीपक ने साथ दिया। इससे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित दीपक मालवी समेत मंदिर न्यास सदस्य, विशिष्टजन व श्रद्धालुगण उपस्थित थे। इससे पहले प्रातःकाल गर्भगृह में मंदिर के अर्चकों व न्यास सदस्यों ने लोक कल्याण कामना से बाबा का षोडशोपचार पूजन किया। मुख्य परिसर में अर्चक नीरज पांडे व टेक नारायण उपाध्याय समेत 11 अर्चकों ने नवग्रह पूजन किया। आवाहित समस्त देवों का सविधि पूजन कर शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र स्वाहाकार व अभ्युदय कारक मंत्रों से हवन किया गया। जिस स्थान पे कुछ 1000 लोग एकत्र हो पाते थे, आज वहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं। माँ गंगा सामने दिख रही हैं, तो आभार, हृदय से आभार है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिनके प्रयासों से आज ये स्वप्न के साकार जैसे होना है बाबा का कॉरिडोर बनना। काशी तमिल संगम में आयोजित खेल महोत्सव में बुधवार को महिला खो खो का आयोजन हुआ।
काशी तमिल संगम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में बुधवार को महिला खो खो का आयोजन हुआ। इसमें यूपी और तमिलनाडु की टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों टीमों ने भरपूर मेहनत की, लेकिन इस रोमांचक मैच में यूपी की टीम ने बाजी मार ली। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमें मैदान में उतरी। दोनों टीमें एक दूसरे को शिकस्त देने का प्रयास करती रहीं। दर्शक भी इस रोमांच का आनंद ले रहे थे। मैच के दौरान यूपी और तमिलनाडु की महिला खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन तमिलनाडु की महिला खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों के आगे पस्त नजर आई। कार्यक्रम के दौरान दर्शक तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे। खेल महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मधुरिका अग्रवाल रहीं। इसके अलावा खेल महोत्सव में शिक्षा विभाग के मृत्युंजय बेहरा, अभिमन्यु सिंह, डीसी राय आदि उपस्थित रहे। ये लोग खो खो खेल जो हमारा बहुत ट्रेडिशनल खेल हुआ करता था, उसमें ये दोनों टीम पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें अच्छा रेस करने वाला और ये दिमागी कसरत भी है। सबको बड़ी फुर्ती से ये काम करना है और बहुत अच्छे से दोनों ही प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। लेकिन विनिंग तो एक ही टीम होती है और इस तरीके के खेलों को हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। स्कूलों में अभी यही बातचीत हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वो एक साथ ही रेस और दिमाग दोनों की कसरत साथ में होती है, तो मेंटल अलर्टनेस बहुत आ जाती है इन बच्चियों में। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।